हेलो फ्यूचर एल्गो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन। तो दोस्तों, इस सेशन में हम जानने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग की स्ट्रेटजी जो कि हर एक को आनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए भाई कि स्ट्रेटजी होती है दो तरीके की। एक होती है डायरेक्शनल, एक होती है नॉन डायरेक्शनल। दोनों में क्या फ़र्क है भाई कि अगर आपको एक व्यू है मार्केट के लिए कि ये या तो ये मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। एक होती है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसमें मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, हमें तो पैसे कमाने, हमें खाना है थीटा। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का भी ग्लिम्सेस आना चाहिए, क्योंकि उसी में हेज करके हम उसको नॉन डायरेक्शनल बनाते हैं। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स हो गए हैं, इसको हम ठीक से समझते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, पहले मैं बता दूँ, मैं एल्गो टेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ के हम स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाते हैं। तो दोस्तों, मेन जो है आपको अभी दो स्ट्रेटजी में समझाने वाला हूँ। एक होने वाली है स्ट्रेडल, एक होने वाली है स्ट्रेंगल। सर पहले यहाँ पे आपको प्री बिल्ट स्ट्रेटजी दिख जाएगी, इसमें हम स्ट्रेडल पे क्लिक करते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कॉल भी सेल हो रखी है और पुट भी सेल हो रखी है। अभी मार्केट चल रही है 25,140 के करीब, और यहाँ पे 25,100 की कॉल और 25,100 की पुट सेल हो रखी है। तो आप इतना समझ गए होगे कि भाई यहाँ पे हमने एटीएम कॉल और एटीएम पुट को सेल किया हुआ है। तो इन दोनों को सेल करने से आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई 25,100 की कॉल, 25,100 की पुट सेल करने से हो क्या रहा है। यहाँ पे पहले आप देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट अगर ये 24,900 से लेके 25,250 के बीच में रहता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, और वो भी कितना, 13,200 तक का प्रॉफिट आपको हो सकता है। अब ये 13,200 का प्रॉफिट कैसे होगा भाई? ये भाई तब होगा कि अगर आप 25,100 के आसपास, एक्सपायरी के दिन मार्केट 25,100 के आसपास रह जाता है, तो आपको 13,200 का प्रॉफिट हो सकता है। क्या पॉसिबल है कि भाई 25,100 के आसपास ही रह जाए? भाई पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। मान लेते कि भाई 50-50, 100-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस रेंज के आसपास हो जाता है, तो आपका 6,000 से लेके 7,000 तक का प्रॉफिट तब भी आना है आना है। तब क्या होगा कि अगर भाई मार्केट आपके फेवर में ना जाए और 24,900 से लेकर 25,200 की रेंज में ना आए, और या तो ऊपर या फिर नीचे आए उससे, तो क्या होगा? तो भाई आप देख सकते हो आपके यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये कैसे हटाए इसे? तो इसके लिए ही दोस्तों हमें हेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और उसको हम कंबाइन करेंगे इसी स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी में हम बाय करेंगे कॉल और ऑप्शन, उससे जो है हेजिंग हो जाएगी, और जो अनलिमिटेड लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा। अभी आपके ठीक से समझ में नहीं आएगा, वो आपको अगले सेशन में समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस इस वाली स्ट्रेटजी को समझने में ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे स्ट्रेडल कब बनता है। इसको दोस्तों शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं। लॉन्ग, इतना तो आपको पता होगा कि लॉन्ग होता है तो बाय करते हैं, शॉर्ट मतलब सेल करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब है कि हमने कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को यहाँ पे सेल करा है, वो भी एटीएम के, यानी एट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन को सेल किया है। ठीक है, जिससे हमें एक रेंज मिल गई है कि अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन इस रेंज के अंदर रह जाता है, तो हमें प्रॉफिट होने वाला है। अगर मार्केट अनफेवरेबल रेंज में जाता है, यानी कि मार्केट इस रेंज के बाहर जाता है, तो हमें जो है लॉस होने वाला है। और लॉस अभी यहाँ पे अनलिमिटेड दिख रहा होगा। यहाँ मार्जिन भी देख सकते हो दोस्तों, मार्जिन दिखा रहा है 2.5 लाख का। ठीक है, तो इतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव सेलर्स के लिए होती है, जो कि मार्केट को हैंडल कर लेते हैं अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया काफ़ी एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो, जो कि इसको हैंडल फिर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें हेज कर देते हैं, यानी आधे या 1 रुपये की चीज़ खरीद देते हैं, तो भाई ये जो है लॉस लिमिटेड हो जाएगा। अभी इससे आप स्ट्रेडल समझ गए होगे। अब भाई ये स्ट्रेंगल क्या होता है? स्ट्रेंगल भी बिल्कुल सिमिलर सा ही होता है। उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी पे जाएंगे, और यहाँ पे स्ट्रेंगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही बनाना है। अगर आप इसमें ही ऊपर नीचे कर दोगे तो आपका स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल और बाकी भी आप स्ट्रेटजी अपने आप बना सकते हो। आपको मेन जो है लॉजिक समझना है भाई इन स्ट्रेटजीज़ के पीछे का। अब स्ट्रेंगल क्या होता है? भाई लग तो थोड़ा सिमिलर सा ही रहा है। आपको दोस्तों थोड़ा सा ही डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा। इसमें भी हम शॉर्ट ही कर रहे हैं, कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेडल में क्या है कि हम एट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करते थे, इसमें हम
आउट द मनी के कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। अब 25,100 अगर हमारा एटीएम है तो कॉल के लिए ओटीएम क्या रहेगा, कॉल के लिए ओटीएम रहेगा 25,300 यानी कि 25,100 के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइसेस, और पुट के लिए ओटीएम क्या रहेगा 25,100 से नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉल के लिए हमने 25,300 की स्ट्राइक प्राइस यूज़ करी है, पुट के लिए 24,900 की स्ट्राइक प्राइस दी, यानी ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हमने सेल करे हैं। अब इससे दोस्तों क्या हो रहा है, अब देखो अरे ये प्रॉफिट तो यहाँ पे कम हो गया, स्टैडल में तो ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मेन फ़र्क क्या आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे जो रेंज है वो बढ़ गई है। स्टैडल में रेंज काफ़ी कम मिल रही थी आपको, यहाँ आप देखोगे 25,850 से लेके 25,350 इस रेंज में अगर मार्केट रह जाता है तो आपको यहाँ पे 4,200 तक का प्रॉफिट हो सकता है। और 4,200 का प्रॉफिट कब होगा आपको, अगर मार्केट जो है 25,100 के करीब करीब रह जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। हालांकि इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, लॉस अभी भी अनलिमिटेड दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हमने हेज नहीं किया हुआ। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन को सेल किया, कॉल और पुट ऑप्शन को सेल किया। मार्जिन रिक्वायरमेंट हल्की सी कम हुई है, ये कोई खास मार्जिन रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई। स्टैडल और स्ट्रैंगल में अब आपको मेन फ़र्क क्या समझ में आया भाई, कि अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है तो आप जो है स्टैडल कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको रेंज कम मिल रही है। अगर आप मार्केट को अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो आप स्टैडल को चूज शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिस्क थोड़ा कम हो, चाहे प्रॉफिट हल्का सा कम हो जाए लेकिन रिस्क भी कम हो जाए, तो आप स्ट्रैंगल को सेल कर सकते हो, इसमें आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है। अब इसमें भी दोस्तों ये है कि अगर मार्केट आपके अनफेवर वाले डायरेक्शन में चली जाती है, यानी इस रेंज के बाहर चली जाती है, तो आपको लॉसेस काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, अनलिमिटेड लॉसेस यहाँ पे आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन स्ट्रेटजीज को हमें हेज कैसे करना है जिससे हमारे लॉस भी लिमिटेड हो जाए, हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए। तो वो चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको अगले सेशन में बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप इतना समझिए भाई कि शॉर्ट स्ट्रैडल होता है एटीएम कॉल ऑप्शन को सेल करना और पुट ऑप्शन को सेल करना, शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है ओटीएम के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल करना। ठीक है, ये आपको नेकेड कभी ऐसे नहीं रखनी है, आपको इसको हेज करना ही करना पड़ेगा अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हो। और अगर उड़ना चाहते हो तो भाई ऐसे ही सेल कर दो, हेज के बिना बिल्कुल आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हेजिंग, इसमें हेजिंग कैसे इन्वॉल्व करेंगे और उससे हमारी क्या स्ट्रेटजी बन जाती है। ठीक है, और भी कुछ 2 स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम हेजिंग का यूज़ करेंगे।